तो प्रखर के प्रवचन की एक वीडियो आई है जो ये अभी इंडिया पाकिस्तान का इशू चल रहा है. इसमें वीडियो का नाम है टू द फ्रेंड्स इन द वेस्ट. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने कहीं ना कहीं जो नैरेटिव का वॉरफेयर होता है उसमें पीछे रह गया पाकिस्तान से. मेरे इस पे पर्सनल कुछ विचार हैं जिनको मैं शेयर करूंगा डाउन द लाइन. बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंडिया का पीओवी रखने में अपने एंड से अपने बेस पे प्रखर ने आई थिंक ही डिड ए डिसेंट जॉब बाय पुटिंग दिस वीडियो आउट. उस पर एस्मंगोल टीवी जो कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर है, स्पेशली जो पॉलिटिक्स या इस तरीके के सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं उनमें से एक, तो उसने उस पर रिएक्ट किया है. तो वो वीडियो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे. To the friends in the West and the people of Pakistan, I have a message for my friends in the West. India and Pakistan are not the same. Don't. I could have told you that because they have different names. I knew that. Make that mistake because it is Yes. inconvenient for you to think about this properly. India is the largest democracy in the world. It's a lot of On the other hand, Pakistan is a known harbor to terrorists like Osama bin Laden, Oh, Hafiz he's Saeed, bad. Sajid Mir, Real bad. Masood Azhar. India has safely protected the culture of Hindus, of Sikhs, of Muslims, of Jains, of Zoroastrians, of Buddhists, of Jews, and of Christians for as long as time. What about Pakistan Pakistan? Oh, has purged every single minority population to the point of erasure. is that true? Let me look this up. इस लाइट में कि रणवीर अलाहाबाद या अभी की सिचुएशन में भी माफ़ी मांग रहा है पाकिस्तानियों से फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो मुझे पता है ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन रिटार्डेड किस्म का बिहेवियर है ये. अगर आउट एंड आउट क्लियर क्रिस्प वे में प्रखर ये बोल रहा है कि भैया ये हैं, हम ये हैं, विदाउट एनी फियर ऑफ कि मेरे उस साइड के जो व्यूअर्स हैं लूज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे. देखो यार, तुम्हारे पास थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन अगर वो स्मार्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं, सही और गलत का फ़र्क कर पाने वाले लोग हैं, तो आई थिंक वो थोड़े से लोग बहुत सारे झंडुओं को इकट्ठा करने से बेटर है. और आई थिंक आई रिस्पेक्ट प्रखर. आई मीन मैंने जब शोएब के साथ इसकी बसड़ हुई थी उसमें भी मैंने इसे क्रिटिसाइज़ किया था. मुझे नहीं लगा था इसके एक्शंस ठीक हैं. बिटवीन शोएब एंड हिम आई चोज शोएब. उसके अलावा भी इसके जो काफ़ी सारे पॉडकास्ट होते हैं उसमें जिस तरीके की बातें होती हैं, जिस तरीके से उसे रन करता है, इवन दो मुझे लगता है कि ये काफ़ी केपेबल और इंटेलेक्चुअली साउंड इंसान है, लेकिन ये द वे जस्ट ही बिहेव्स, एक बचकाना स्टाइल है उसके ऊपर से, एक खास तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसे करके जो शक्लें बनाता है. मुझे लगता है रणवीर से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो गया उसका पॉडकास्ट देख के. तो आई हैव ऑल दीज क्रिटिसिज्म्स ऑफ हिम, लेकिन इस जगह पे इसने जो स्टैंड लिया है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड माइंड एंड स्पीच जो इस बंदे ने इंट्रोड्यूस की है इस सिचुएशन में अपने एंड पे, जो भी इसको फॉलो करते हैं उनके लिए, दिस इज रियली रियली कमेंडेबल एंड I think he deserves praise for this action, even though I have overall been, kind of an opponent, या फिर opponent भी नहीं, kind of a critic of him in general. हर बात का नहीं, generally कुछ बातों का. What percentage of Pakistan is each religion? Okay, तो ये वेरीफाई कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या परसेंटेज है रिलीजन की. Let's find out. 98% मुस्लिम है आई थिंक, 96.47% मुस्लिम है. ठीक. Huh. हिंदुइज्म 2.8%. तो आई थिंक 15 से 20% हिंदू थे जब ये non-Islamic डिवाइड हुआ था. in Pakistan? It's not against the law. However, there are important nuances. Blasphemy laws, Akadiyya status, social and legal challenges, public office restrictions. Okay, so you can only run for office if you're a Muslim. Okay, so all right, yep, okay, yeah, it seems like that's pretty much what's going on. All right, that's a yes in multiple words. Yeah, okay. And let's look at about India. What percentage is each religion in India? 79% Hindu or almost 14 to 15, yeah. 14. So 14%, definitely a better ratio. 8%. Yeah, India's religious composition varies significantly by state. Well, the AI told us this is true, so it's obviously got to be true.
And so get ready. Well, hey, we gotta find out what's actually going on. Population is important too. The population is important. Why would? Anyway, let's move on. किसी ने लिखा है कि पॉपुलेशन ही इंपॉर्टेंट है. अबे भाई, ज्यादा या कम पॉपुलेशन होने से उनके बीच का रेशियो डिफरेंट नहीं हो जाता. रेशियो स्टिल सेम रहता है. रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग, टोटल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग. Let's not even discuss that. All right. नहीं, मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं. India's claim is that it is responding to an 80-year long history. You know what? It's crazy how many 80-year-long history wars we have going on right now. I can think of 3 right off the top of my head. Of terrorist I insurgency. Yeah, 80 can years- think of one, Israel and Palestine. Years ago, some stupid shit must have happened. Directly supported and executed by the Pakistani government, by the Pakistani Yeah. army, and by its intelligence. Mhm. Pakistan's claim is that India did a false flag and killed its own people. Hindus particularly. So India blew up its own people so they could. जितना इंसेन हो सकता है ना ये, सोच के देखो आप कि तुमने अपने खुद के बंदे मार लिए ताकि तुम हम पे हमला कर सको. अबे तुम हम डायरेक्ट ना कर दे तुम पे हमला, अगर इतने ही बड़े वो हैं हम. Attack Pakistani civilians and accidentally kill a bunch of known terrorists. Okay, right. Yeah, for sure. To start a war. For what? These are the same people that are just. Well, check social media if you want to find out what's true or not. And oh, by the way, look at our social media. This is a video game footage of us beating India. It is not. It's like, you know, they've really got to get better propagandists on this. They do. Like, these guys are amateurs. They don't even know what the hell they're doing. It's so transparently bullshit. It's not even funny. Pakistan occupied Kashmir and India occupied Kashmir. Yeah. It is Pakistan occupied Kashmir and Jammu and Kashmir, which is an integral part of India since 1947. Some part of which Pakistan invaded and annexed. Don't fall for this false equivalent. Wait, what? So Pakistan annexed. Wait, what? Did Pakistan annex part of Kashmir? ये हमें पता ही है कि Did this happen? हम मूव ऑन करते हैं. ये वेरीफाई कर रहा है कि ग्रॉक के ऊपर की क्या हुआ Oh था. my god! ये हमें पता ही है, हमारे लिए कोई नई They बात नहीं है. redeemed Kashmir. It's happened. All right. India has annexed Kashmir, part of as well. Yes. Okay. That's a great yes. Has India annexed part of Kashmir? That's actually it. India controls part of it, but it. So there's. Okay. So that's not. All right. Well, was it annexation? Okay, so it's debated whether it's annexation. Okay, ठीक But है. with the इंडिया के Pakistan one, it's really not even इंडिया debated. Okay. Okay. So maybe they did, maybe they did. Any other examples? बाय द वे, कश्मीर के राजा ने खुद ही इनवाइट किया था. तो डिबेट काफी सॉल्व है. जो डिबेट बना रहा है वो कोई डिबेट है नहीं इस तरीके की. I go with the one that's contentious. We are responding in defense and we are doing well. It seems that way. If you cannot support us, get out of the way. We will handle our business and you will see us do it gracefully and skillfully. To the people of Pakistan. Yeah. The pause, bro. The fucking pause. Oh my god. जब anyway, let's We do move not on. fight आगे. against you as people. No. We fight against your flawed identity. The identity that you so proudly wear. An identity that rests on your desire to disturb our peaceful existence. टू बी ऑनेस्ट, हमें उनकी आइडेंटिटी से भी कोई मतलब नहीं है. जो मर्जी करना है करो यार. हमारे कंट्री पे अटैक करोगे तो चोट देंगे आगे. बस सिंपल बात है. कोई इतनी बड़ी, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है. जो राइटफुल पोर्शन है पीओके का वो इंडिया को वापस मिलना चाहिए. सिंपल बात है. और तुम हम पे हमला मत करो, वरना अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम फिर पीटेंगे तुम्हें. सिंपल बात ये है. कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है. हम तुम पे हमला करेंगे तो तुम भी यही बात बोलोगे हमें कि भाई हम पे हमला क्यों कर रहे हो. हम तुम पे वापस हमला करेंगे और जायज़ हो गए तुम ये बोलने में, तो हम भी जायज़ हैं अगर हमारे बंदे मर रहे हैं तो.
ठीक है, ये चूतियापंती वाली बात करने से कि भाई तुमने फॉल्स फ्लैग किया, ये कोई चूतिया वाली बात करने से कोई पागल नहीं बैठा इधर। हम अपने बंदे मारे ताकि हम तुम्हारे बंदे मार सकें, हम डायरेक्ट नहीं मार देंगे, हम अगर इतने ही बड़े साइको हैं तो। existence without you. We fight against repeated crimes you supported and executed on our people, on our soil. Damn. 2008, 2016, 2019, 2025 only in recent memory. We fight against your corrupt regime. We fight against How many और पाकिस्तान की जनता पे दया आती है यार कि पाकिस्तानी जनता ये मान लेती है। मतलब नजम सेठी जैसा बंदा जिसने पूरी जिंदगी थोड़ी बहुत अपनी इज्जत कमाई थी, वो अब बीच बाजार में दिखा के नंगा हो रहा है, कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है। terrorist attacks? Let's take a look here. How many terrorist attacks were made against India from Pakistan? Determining the exact number is complex. Uh-oh. Okay, so these are the ones he's probably mentioning right here. Okay. That's quite a lot. Yeah, it seems that way. Estimating the total number, the 7 high-profile ones. और Okay. बाय द वे इंडिया में जो भी लोग हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि उस साइड के जो लोग हैं, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं, वट जो भी हैं, देखो भाई, जो एक आम बंदा है ना, जो सच में तुम्हारा दोस्त है, जिसे तुम इंडिविजुअल लेवल पे जानते हो, ठीक है, उसकी बात अलग है। होगा कोई कहीं किसी को कोई ना कोई जानता होगा, ठीक है। उनके पास भी अगर तुम जाओगे ना, तो वो अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करेंगे। फॉर सम रीजन वो कन्विंस हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या इसका रीजन है, पर तुम ये देख लो, ऐसे ऐसे बंदे, नजम सेठी जैसे बंदे। और इनफैक्ट मुझे इस पर काफी बात करनी है। मतलब यार, ही यूज्ड टू बी ए रिस्पेक्टफुल पर्सन वहां के मीडिया के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सच बोलता था। वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस में शहजाद नाम का है, जिसका पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, अपने आप को क्लेम करता है डिसेंट बंदा। लिटरली लाइक बिगेस्ट प्रोपेगेंडा गार्बेज जो है ना पाकिस्तानी आर्मी का, कि हमें तो पता ही नहीं था ओसामा हमारे यहाँ रह रहा है। पियर्स मॉर्गन पे जाके वो एंडोर्स कर रहा है। सोचो, जिन लोगों के बारे में तुम इतनी बड़ी इमेज बना के बैठे थे कि यार ये लोग तो डिसेंट हैं उस साइड पे, वो लोग बड़ी से बड़ी चूतिया बातें कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब तुम सोच लो कि भाई कौन है रिस्पेक्ट के लायक या भरोसे के लायक या किसी अब मुझे नहीं पता। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके देश में भाई आर्मी बहुत पावरफुल है, तो भाई आर्मी के डर से करना पड़ेगा सबको। नहीं करेंगे तो डंडा दे देंगे पिछवाड़े में, सबको सीधा करके रख देंगे, ठीक है। नजम सेठी के मामले में फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, PMLN वहाँ की जो पार्टी है, नजम सेठी उसका बहुत नियर बंदा है, पास का बंदा है। पंजाब का गवर्नर बना दिया था उन्होंने उसे, जब वहाँ पे उनकी अपना खुद का चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकते थे एक टाइम पे। PCB का चेयरमैन बना रखा है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। कौन बनाता है? PMLN, नवाज शरीफ की पार्टी उनके पास है। अभी उनके ही भाई को सरकार मिली हुई है सेना के द्वारा। अगर उनको ये इस टाइम पे सेना की बुराई करेगा तो PMLN गांड बिलात मार के भगा देगी, ठीक है। तो ये डर या पर्सनल फायदा या जिस भी वजह से, जो भी वजह से लोग कर रहे हैं, भाई ये कोई वैसे लोग नहीं है जो राइट सच के लिए खड़े होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो करते हैं उन्हें नंगा, ठीक है। एक बहुत बड़ी डिफेंस एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, आयशा सिद्दीका नाम है उनका, UK में रहती है। उनको कोई डर नहीं है, उनकी तो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से भी एट सम लेवल ठनी हुई रहती है। उस टाइप के लोग आपको बोलते हुए नजर आएंगे खुल के। Right, okay. That's a lot. Yeah, that sure seems like a lot. And all right, let's keep going. The 2008 attacks are the biggest attacks done against India by Pakistan? I guess so. It's that regime that takes all its money and kids and places it in London and New York, so it can safely gamble with your lives for the sake of ideology. Man. We fight against the regime that put Imran Khan in jail, and once Nawaz Sharif, and once Benazir Bhutto, and before my time many others. The one that wears a mask of democracy that both you and I can see Nobody through. believes that, bro. That regime is our enemy, and also your enemy. Give up on it. Reject it. India does not want blood. But if blood is what takes to get peace, so it shall be. Reject. आई थिंक वी डू। जिन लोगों ने हमला किया है और जो लोग हमला करना चाहते हैं और जो इस तरीके की सोच वहाँ पे रखते हैं, उनके लिए वी डू वांट ब्लड फॉर देम, बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोना टेक ब्रो, एज यू सेड, बिकॉज दैट्स व्हाट इट टेक्स, इट शैल बी।
एंड इट इज़ व्हाट इट टेक्स। ये जो स्ट्राइक्स करके मारे हैं उनके बंदे, आपने उनकी फैमिली के बंदे या जो भी है, एटलीस्ट जिन्होंने ये बनाई है ऑर्गेनाइजेशन, मसूद अजहर जैसे जो लोग हैं और जो दूसरे उनके बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, एटलीस्ट उन्हें दर्द तो महसूस होगा कि जब फैमिली के बंदे मरते हैं तो होता कैसा फील है। ठीक है, तुम कहते रहो अपने नैरेटिव में हमारे तो बंदे शहीद हो गए, हम तो शहादत के लिए लड़ते हैं, जज्बा है हमारे अंदर, लौड़ा लस्सन जो भी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, करते रहो, बोलते रहो, मरे तो हैं वो, और दर्द तो तुम्हें होगा। ये कोपिंग, ये जो कोपियम पीते रहते हो कैमरा पे आके, गांड फटी जब होती है तो नहीं दिखाते, हमें नहीं दिखता रोते हुए लोग, हमें भी दिखते हैं ना, रोते हैं ना तुम्हारे बंदे, दुख नहीं होता तुम्हें? मजा आता है जब मरते हैं? मजा तो नहीं आता होगा, रोते तो तुम हो, दुख तो तुम्हें होता है, तो क्यों दुख हो रहा है भाई? अगर शहादत की वेट कर रहे थे तो जाके मर जाओ सारे के सारे, हमला कर दो इंडिया पे, फुल खुल के हमला कर दो इंडिया पे, पहुंचा देंगे जहां जो तुम्हारा ड्रीम है, ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये सब बकचोदी होती है, ये सब कोपियम होता है, ठीक है, कि हम शहादत के लिए लड़ते हैं, ये हम मरने के लिए जिंदा होते हैं, ये वो। जब मरते हैं ना तो फुल बराबर दर्द होता है, बराबर दुख होता है हर किसी को अपने। ये बकचोदियां हैं सारी की सारी, ठीक है। establishment, denounce its evil, and move towards peace. We started the same in 1947, and you can Man, यार 1946. ये उम्मीद ना अब कि पीस की तरफ बढ़ेंगे कभी वो लोग, डिनाउंस करके खुद से। ये बाहर के प्रेशर से, यार देखो, तुम उनके आतंकवादी मार दो, 100-200 कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका से पैसे आते रहते हैं, वेस्ट अभी भी आया $1 बिलियन, बाहर से पैसे आते रहेंगे भैया, कोई तुम्हारी यहाँ पे जिम्मेदारी लेने नहीं बैठा, पैसा उनके पास आता रहेगा, बंदे उनके पास हैं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ये नहीं रुकेगा जब तक एक फंडामेंटल उनके वे ऑफ बीइंग में फ़र्क नहीं आता ना, क्योंकि उनका वे ऑफ बीइंग है ये। 1948. A lot of problems started then. see the difference. 80 years since, you can see the difference. Yep. Move towards that. We do not fight you as people. We fight you for the ideology and identity you so proudly wear. Jai Hind. गुड जॉब प्रखर भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग दिस। बड़े सारे लोगों के मुंह नहीं खुले और बड़े सारे लोगों ने मुंह खोला तो हग ही दिया आगे से। रणवीर अलावेदिया की बात कर रहा हूँ, दल्लाबादिया जो भी है। दूसरी बात मैं यार यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा आसमान गोल्ड की, जो ये अमेरिकन यूट्यूबर है भाई। इसको मैं पहले से ही प्रेज़ करता था, लेकिन क्योंकि काफ़ी लॉजिकल बात करता है इस वक्त में, जो कि अमेरिकन मीडिया में या अमेरिकन सोशल मीडिया में भी एक बहुत ही चूतिया टाइप की फ्रेंजी है, मतलब ये लगा लो केओस मचा हुआ है, ठीक है। जो एक चीज़ में सही भी है वो दूसरी चीज़ में पागल हो रखा है, ठीक है। एंटीसेमिटिज्म बहुत ज़्यादा इसराइल के अगेंस्ट, पता नहीं जो डिसेंट लोग भी हैं उनके अंदर भी आपको काफ़ी कुछ इस तरीके की बातें सुनने में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कैंडिस ओवेंस है, ठीक है, स्मार्ट लेडी, सेंसिबल बातें करती थी, एकदम से उसके ऊपर पता नहीं कौन सा एंटीसेमिटिज्म का भूत सवार हो गया, ठीक है। अब आई डोंट नो यार, हो सकता है उसे कोई आवाज़ सुनाई दे गई हो, आकाशवाणी है जो भी है, लेकिन यार इस बंदे को मैंने कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व किया है, आसमान गोल्ड को, कि ये थिक फॉग में भी इंफॉर्मेशन के या फिर ओवर इंफॉर्मेशन के या फिर बैड इंफॉर्मेशन के समहाउ सेंसिबल कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका जनरल जो बात करने का तरीका है वो है इंस्टिंक्ट की। मेरा इंस्टिंक्ट क्या कहता है, जो कि होना चाहिए हर इंसान का, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ किसी से, खुद के इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो। और इस वाले पूरे डिबैकल या एपिसोड, जो भी कहना है आपको, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हुआ है, इसमें भी ये बंदा कंसिस्टेंटली देख पाया गार्बेज के थ्रू, और इसने इंडिया को ही सपोर्ट किया, तो उसके लिए भाई इसका भी थैंक यू बनता है।